हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एडवांस मैथ में। और दोस्तों, मैं अरविंद कौरिया आज का क्लास लेकर आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, एकदम बेसिक से। चलिए बिना समय गंवाए क्लास चालू करते हैं। तो देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने बातें आप लोग जानते होंगे, फिर भी जान लीजिए ये सीपी क्या होता है। सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस। सीपी का मतलब होता है कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, हिंदी में क्रय मूल्य, इंग्लिश में कास्ट प्राइस। और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, इंग्लिश में और हिंदी में होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य और प्रॉफिट मतलब होता है लाभ। और हानि जो होता है लॉस मतलब होता है LOSS, लॉस मतलब हानि। मैं उम्मीद करता हूँ कितना बातें आप लोग जानते होंगे। देखिए, कास्ट प्राइस किसे कहते हैं? क्रय मूल्य। जिस रेट से आप किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उन्हें कास्ट प्राइस कहते हैं। और किसी वस्तु को जब आप खरीदते हैं तो वह आपका क्रय मूल्य हुआ यानी कास्ट प्राइस हुआ। और जिस रेट से कोई वस्तु जब बेचा जाता है तो उसे विक्रय मूल्य कहते हैं यानी सेलिंग प्राइस। और जब प्रॉफिट या लाभ किसे कहते हैं? कम दाम में खरीद कर ज़्यादा दाम में बेचना लाभ कहलाता है। और हानि जो होता है ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचना, उसे हानि कहते हैं। तो इतना बातें आप लोग जानते होंगे। अभी अगले वीडियो में बताए थे परसेंटेज में अमाउंट का केस और भाव का केस, तो उसे चलिए जानना जरूरी है। देखिए, अमाउंट का केस किसे कहते हैं और भाव का केस किसे कहते हैं? देखिए, इसमें दो होता है, एक भाव का केस। देखिए, जब सीपी ये पूरा जो सीपी एसपी प्रॉफिट एवं लॉस को जब रुपया के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे अमाउंट का केस कहा जाता है। और जब भाव का केस रहता है तो उसमें रुपया का चर्चा नहीं होता, वस्तु के रूप में आता है। तो कहेंगे कि आप सवाल कैसा होगा जब रुपया का चर्चा ही नहीं होगा? तो सवाल ऐसा होता है, कहेगा कि राम के 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सवाल ऐसा होता है। भाव का केस में हमेशा होता है, कहता मान लीजिए सीपी है 10 वस्तु और एसपी है, एसपी दे दिया 15 वस्तु। 10 वस्तु खरीदा, 15 वस्तु बेचा एक ही रुपया में। मतलब उसके कहने का मतलब है जितना रुपया में 10 वस्तु खरीदा है उतना ही रुपया में 15 वस्तु बेचा है। तो 5 वस्तु घर से ना लगाना पड़ा है, तो हानि कितना हुआ? 5 यानी 5 वस्तुओं का। यहाँ इंग्लिश नहीं चल रहा है बाबू, हिंदी चल रहा है, गणित चल रहा है, हिंदी बोला कीजिए। 5 वस्तुओं का हानि हुआ। और यह भाव का केस है। भाव के केस में हमेशा प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि एसपी पर निकलता है यानी विक्रय मूल्य पर निकलता है। तो हम बताएंगे। देखिए, अमाउंट का केस जो होता है, अमाउंट का केस है प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। अमाउंट का केस में प्रतिशत लाभ हमेशा सीपी पर निकलता है यानी क्रय मूल्य पर निकलता है। और प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा किया जाता है। और भाव के केस में हमेशा प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। अगर हानि पूछ लिया है, इसमें अमाउंट का केस में अगर हानि पूछ लिया है, हानि प्रतिशत याद कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, लाभ की जगह हानि लिख देना है। अब बट्टा में अमाउंट का केस रहेगा तो सीपी लिखिएगा, अब भाव का केस जब रहेगा तो एसपी लिखिएगा। अब प्रतिशत में लाना रहेगा तो 100% से गुणा कीजिएगा। अमाउंट का केस है या इतना अमाउंट का केस है। भाव के केस में क्या होता है? कुछ नहीं होता, बस सीपी की जगह एसपी लग जाता है। सीपी की जगह एसपी लग जाता है यानी विक्रय मूल्य, हमेशा विक्रय मूल्य पर निकल। इसमें हानि हुआ है या लाभ हुआ है? इस सौदे में हानि हुआ है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हानि कितने वस्तुओं का हुआ है? 5। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य भैया भाव का केस है 15 वस्तुओं का बेचा, तब न जाकर 5 हुआ। 200 को बेचता कहाँ से हानि होता? उसका तो बराबर हो जाता। 15 को बेचा तब जाके 5 को हानि हुआ। और पूछा प्रतिशत में कितना हानि हुआ? तो भैया प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं।
देखिए 5 काट दीजिए, 5 का नम 5, 5 आई 15 है। कितना हुआ 100/3, 100/3%। अब चाहे तो इसको काटिए, 3 तिरिक के बचा 1, 10 हुआ, 3 तिरिक के 9, बचा 1, 33 सही, 1/3% की हानि हुई। देखिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए यहाँ लगा देते हैं। 100% है, देखिए कितना बचा है 100/3, 100/3%। अब इसको काट देंगे तो कितना होगा 33 सही, 1/3% की हानि होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि भी बातें आप लोगों को समझ आता होगा। भाव का केस और अमाउंट का केस, अमाउंट के केस में वही होता है, यदि मान लीजिए कोई है, आनंद ही है, आनंद किसी वस्तु को 500 में खरीद कर 550 रुपया में बेच रहा है, तो भाव का केस हुआ या अमाउंट का केस हुआ? अमाउंट का केस हुआ, जबकि रुपया का चर्चा हो, काहे ना 1 रुपया का चर्चा हो, 1 ही रुपया का चर्चा हो गया तो अमाउंट का केस का आएगा। और नहीं हुआ, सिर्फ वस्तुएं आ गई तो भाव का केस का अलग। भाव के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमेशा एसपी पर निकलता है। तो चलिए इसी के साथ हल्के कदमों से हम प्रश्न पे चलते हैं, छोटी छोटी बातों को जानते हुए। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है, देखते हैं। तो चलिए हमारा प्रश्न कहता है, राहुल ने 10 खिलौना 25 रुपये प्रति खिलौना के दर से खरीदा तथा 30 रुपया प्रति खिलौना के दर से बेचा, तो राहुल का लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भैया 25 रुपया के एगो खरीदा है 10 खिलौना और 30 रुपया के एगो बेचा उतना ही खिलौना 10 गो, तो पूछ रहा है इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भैया दिया एक खिलौने का दाम 25 रुपया, तो 10 खिलौने का दाम कितना होगा 25 गुणे 10, कितना हुआ 25 दाम में 250 रुपया के खरीद के 30 रुपये प्रति खिलौना के दर से बेचा। है हो गया इसका सीपी। एसपी जो है इसका 30 रुपया के एगो बेचा है और कितना बेचा है 10 गो, तो 30 गुणे 10 बराबर कितना 300। कितना रुपया का बेचा 300, लाभ कितना हुआ 50 रुपया। 250 के खरीद के 300 में बेचा तो लाभ कितना हुआ भैया, प्रॉफिट कितना हुआ 50 रुपया। अब पूछ रहा है, या पहले ये बताइए आप लोग अमाउंट का केस है या भाव का केस है? अमाउंट का केस मार जूता काट के उसे अभी समझाया इसे। अमाउंट का केस में रुपया का चर्चा होता है, रुपया चर्चा हुआ ना तो अमाउंट का केस है। भाव का केस रहता ना तो बट्टा में सीपी नहीं एसपी लगता, तो भैया ये अमाउंट का केस है। लाभ कितना हुआ 50। फार्मूला भी लिखना पड़ेगा, लिख दीजिए। चलिए देखिए, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ बट्टा सीपी। अमाउंट का केस है, प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा। लाभ कितना का हुआ है 50, तो लिखिए। अरे कितना बेचा तो भैया 50, कितना लगाया था तो कमाया है 250 लगाया था ना, तो 250 को नीचे लिखिए। अब प्रतिशत में पूछा है तो भैया 100% से गुणा कीजिए और 0 से 0 काटिए। 5 25 25 है ना, अब डायरेक्ट 25 से करना, 25 दूना 10 और 2 गुणे 10%, तो 10 दूना 20% हुआ ना इसका। लाभ कितना हुआ 20% लाभ हुआ। तो चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए, हो तू देखे ना देखे हमें गम नहीं, मगर तुझको देखे बिना हम नहीं। तो चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है दूसरा प्रश्न कीजिए। तो चलिए सवाल कहता है कि 100 संतरे 350 रुपया में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन के दर से बेच दिए गए, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। सवाल कहता है कि 100 संतरा है 350 रुपया में खरीदा गया है, यानी 350 संतरे का दाम 100 रुपया है, 100 रुपये नहीं
100 संतरे का दाम 350 रुपया है और 48 रुपये का 1 दर्जन बेचा जा रहा है। तो भैया 1 दर्जन में कितने वस्तुएं होती हैं? 12 होती है ना। तो 100 संतरा में कितना दर्जन होगा? हम 100 में 12 से भाग दे दें तो 1 दर्जन कितना दर्जन है ये पता चल जाएगा ना। मान लीजिए 100 वस्तु है तो 12 से भाग देंगे तो दर्जन में आएगा, और जबकि 1 दर्जन का दाम 48 रुपया है तो इतना दर्जन में अगर हम इतना से गुणा कर दें तो कुल टोटल मालूम हमें चल जाएगा। तो देखिए 12 का नाम 12 चौका 48 और 4 का नाम और 2 जीरो बच्चा है ना तो बैठा दीजिए। ये आ गया इतना का बेचा है। इसका निकल के आया भैया सीपी, और जबकि एसपी निकल के आया और सीपी कितना था? 350 रुपया के। देखिए सीपी 350 यानी खरीदा 350 में बेचा 400 में। कितना का लाभ हुआ? 50 का लाभ हुआ। यानी लाभ बराबर लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ है बट्टा क्या होगा? क्रय मूल्य होगा या विक्रय मूल्य? अमाउंट का केस है या भाव का केस? अमाउंट का केस है, रुपया का चर्चा हुआ है तो भैया यहाँ क्रय मूल्य लिखेंगे यानी सी पे प्रतिशत के लाने के लिए 100% से गुणा। लाभ हुआ है कितने का? 50 रुपया का। सीपी है इसका 350 रुपया और गुणा कर दीजिए 100% से। देखिए 0 से 0 काटिए, 5 एकन 5 5 सते 35 बचा 100 और बट्टा 7%। अब इसको का लीजिए 7 एकन नाम 7 बचा 3 हो गया 30, 7 चौका 28 कितना बचा 2 और बट्टा में 7 है तो भैया इतना पूर्णांक 14 सही 2/7% की लाभ कमाया इस सौदे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ आता होगा। तो चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं। दिया कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेची गई तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सवाल दिया है सीपी दिया है 5 रुपए में। देखिए ऐसे दिया डीजे दिया 5 रुपया में 6 वस्तु खरीदी गई। 5 रुपए में 6 के हिसाब से 6 वस्तु खरीदी गई है। ये सीपी है इसका खरीदा गया और बेचा गया इसे 6 रुपया में 5 की दर से। 5 वस्तु की दर से यानी ये नहीं जब 5 रुपया में 6 को खरीदा है 6 रुपया में 5 को बेचा, ऐसे नहीं। 5 रुपया में 6 की दर से खरीदा, चाहे 200 500 खरीद सकता है, मतलब इसी के दर से खरीदा है। तो पूछ रहा है इसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका सबसे आसान तरीका है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डिजिट ऐसा 5 6 6 5, डिजिट चेंज भी हो सकता है। 5 है 8 8 5 हो सकता है, 5 7 11 9 हो सकता है। डिजिट चेंज हो सकता है, दोनों हो सकता है, दोनों मेरे डिजिट चेंज हो सकता है। 11 10 हो 10 11 हो, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका सबसे आसान तरीका हमको याद करना। देखिए इसमें क्या करने हैं, पहले वाला का वस्तु और दूसरे वाला का दाम में गुणा करना है। देखिए भैया पहले वाला का वस्तु और दूसरे वाला का दाम में गुणा करना है। अब बाकी जो दोनों बचा है इन दोनों को गुणा करके आपस में घटा देना है, और जिसको घटाना है बट्टा में उसी को लाना है। जिसको घटाना है बट्टा में उसी को लाना है, अब प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा करना है। तो देखिए 6 छला के 36 अब माइनस तो माइनस 5 पचे 25 अब बट्टा 5 पचे 25 अब प्रतिशत में लाने हैं 100% से गुणा करना है। 36 में 25 गया 6 5 11 बचेगा, 25 5 30 और 6 6 5 11 हो गया। अब बट्टा 25 गुड़े 100, 25 एक नम 25 25 चौका 100 11 चौका 44 यानी 44% की लाभ होगी इस सौदा में। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आया है। अगर समझ नहीं आया हो तो इसी प्रकार के एक और प्रश्न मैं लिखता हूँ। चलिए देखता हूँ। देखिए आप लोग ऐसे भी हो सकता है। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं।
कहता कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 10 रुपया में 11 वस्तु की दर पर खरीदा, उन्हें 11 रुपया में 10 वस्तुओं की दर पर बेच दिया, अतः उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सवाल उसी तरह है, हमें सीपी खरीदने का रेट पता है 10 रुपया में 11 की दर से 11 वस्तुएं, और एसपी भी पता है भैया सेलिंग प्राइस 11 रुपया में 10 वस्तुएं। अब पूछ रहा है इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भैया हम आपसे अभी थोड़ा देर पहले बताएं, पहले वाला का वस्तु और दूसरे वाले के दाम में गुणा करना है। पहले वाला का वस्तु दूसरे वाला के दाम में गुणा करना है, अब बाकी जो दोनों बच्चा है आपस में गुणा करके माइनस कर देना है, घटा देना है, और जिसको घटाना है बट्टा में उसी को लाना है। अब प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा करना है। तो देखिए इधर 11 गुणे 11 यानी 121 माइनस 10 दहा में 100, अब बट्टा है तो बट्टा लगाइए और 10 दहा में 100 सटाइए, गुणा है तो गुणा लगाइए, प्रतिशत में 100 लगाइए। 121 में से 100 गया, कितना बच्चा 21, अब बट्टा में 100, प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा, चाहे तो 100 से 100 काट दीजिए, बच्चा कितना 21%। क्या हुआ, लाभ या हानि? अरे भैया लाभ हुआ है। जब डिजिट है प्लस में आए तो लाभ हुआ, अगर यही माइनस में आएगा तो हानि होगा। तो प्लस में आया है कि माइनस में? 121 में 100 घटा, बड़का में से कम न घटा है, तो बड़का का चिन्ह का है प्लस, तो प्लस में आएगा। अगर यही इधर रहता, बड़का का चिन्ह अगर माइनस रहता तो माइनस में आता यानी हानि होता। जब माइनस में आएगा तो हानि होगा, प्लस में आएगा तो लाभ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।